न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का विकास जिस रूप से अमेरिका में हुआ है, उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है। वह कहाँ तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं, इस संबंध में हमारा संविधान बहुत कुछ अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है। संविधान देश की मूल विधि है, अतः हर विधायी अधिनियम, चाहे वह संघ हो या राज्य का, इस मूल विधि के अनुरूप ही होना चाहिए। भारत में केवल अपवाद यह है कि जब विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो उसके बाद अधिकांश मामलों में संविधान में संशोधन किया जा सकता है ताकि न्यायिक निर्वाचन की रक्षा की जा सके और विधि को अनुज्ञेय बनाया जा सके। पुनरावलोकन करते समय उच्चतम न्यायालय जांच करेगा कि अधिकारिता की सीमाओं का उल्लंघन हुआ है या नहीं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों संबंधी अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद के अधीन हर नागरिक को अधिकार है कि वह अध्याय 3 में दिए गए अधिकारों का परिवर्तन कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटा सके। उच्चतम न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता में याचिका की सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वर्धित अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है जो भी समुचित को जारी कर सके। अनुच्छेद 232 अनुच्छेद 226 के अधीन राज्यों की अनुच्छेद 226 के अधीन राज्यों के उच्चतम न्यायालयों को ऐसी ही शक्तियाँ दी गई है। वे इन अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए अपने राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निर्देश, आदेश या जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण शामिल है या उनमें से किसी को जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 141 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी। अतः यदि उच्चतम न्यायालय किसी विधि को संविधान विरुद्ध घोषित करता है, चाहे उसका आधार ढाई स्वतंत्रता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन, इस बात को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय मानने के लिए बाध्य होंगे।